बिहार का एक ऐसा लोकसभा सीट जहां पे ब्राह्मण वोटरों का दबदबा है, वहां की सत्ता पर भाजपा तो काबिज है, लेकिन 2024 के रन में जाने से पहले भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को डर लग रहा है। वजह नीतीश कुमार के साथ साथ स्थानीय लोगों में सांसद को लेकर गुस्सा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं बेतिया लोकसभा क्षेत्र के बारे में, जहां की सबसे बड़ी आबादी ब्राह्मण वोटरों की है, तकरीबन 4.25 लाख के आसपास। 2 लाख मुसलमान हैं, 1.5 लाख वैश्य हैं, कुशवाहा 90,000, यादव 1 लाख, दलित और महादलित की भी संख्या अच्छी खासी है। आज की इस वीडियो में जातीय समीकरण के साथ साथ 14 और 19 के परिणाम को भी समझेंगे और भारतीय जनता पार्टी संजय जायसवाल के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, यह भी इस वीडियो में समझने और जानने की कोशिश करेंगे। अब इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आपको 2024 को चुनावी परिणाम को समझना होगा। संजय जायसवाल भाजपा के उम्मीदवार थे, वही विपक्षी पार्टियां आरजेडी जेडीयू अलग अलग चुनाव लड़ी थी। जेडीयू से प्रकाश झा दूसरे स्थान पर है, जो बॉलीवुड के नामी गिरामी चेहरे हैं। उनको 1,10,000 वोटों से संजय जायसवाल ने हरा दिया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में तकरीबन 6,37,000 के आसपास वोट संजय जायसवाल को मिलता है। वही उनके सामने विरोधी जो है ब्रजेश कुशवाहा, जो महागठबंधन के उम्मीदवार थे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से, इनको तकरीबन 3,98,000 के आसपास वोट मिलता है। यानी कि हार जीत में बड़ा अंतर था। वजह नीतीश कुमार का साथ रहना। लेकिन इस बार संजय जायसवाल के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले संजय जायसवाल के क्षेत्र में ही, यानी कि बेतिया लोकसभा में ही उनकी जनता ने उन्हें घेर लिया था, काला पट्टी दिखाया और पूछा कि आखिर आपने विगत वर्षों में काम क्या किया है। लोगों में भारी गुस्सा है, क्योंकि इनके पिताजी वहां पर 3 टर्म सांसद रहे हैं और वो क्षेत्र कभी पंडित रघुनाथ झा केंद्र और राज्य की राजनीति में एक मजबूत स्थान अपना रखा करते थे। और आज की तारीख में संजय जायसवाल एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के सांसद है और उनको अपनी सत्ता जाने का डर न सिर्फ संजय जायसवाल को सता रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को भी लगने लगा है। ऐसे में क्षेत्र में कई नामों की चर्चा भी है, खास तौर पर ब्राह्मण समाज से आने वाले और कभी रघुनाथ झा के बेहद करीबी निजी सचिव रहे चंदन झा का भी नाम काफी चर्चा में है। क्योंकि चंदन झा उसी क्षेत्र से आते हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं और ब्राह्मण महासभा जैसे संगठन में प्रदेश संयोजक के पद पर भी रहे हैं। ब्राह्मणों पर एक मजबूत पकड़ है। ऐसे में आने वाला भविष्य तय करेगा कि चंदन झा किस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। लेकिन वो क्षेत्र में काफी सक्रिय हैं और वो गांव के क्षेत्रों से आते हैं, जहां पे कुल वोटरों की तकरीबन 90% आबादी जो है वो गांव में बसता है। संजय जायसवाल शहर से आते हैं, जहां तकरीबन 8-9-10% ही आबादी है और कहा जाता है कि संजय जायसवाल के लिए उनका संसदीय क्षेत्र महज शहर ही है, वो गांव की तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। प्रकाश झा जैसे दिग्गज नेता अभिनेता कह लीजिए, वो भी वहां से चुनाव लड़े, हालांकि उनको सफलता नहीं मिली थी, क्योंकि प्रकाश झा का वहां की मिट्टी से कोई खास लगाव जुड़ाव जो है वो नहीं रहा है। ऐसे में चंदन झा जो बेतिया क्षेत्र से आते हैं और एक चर्चित चेहरा है, युवा है, वहां की मिट्टी से जुड़े हैं और रघुनाथ झा जैसे दिग्गज नेताओं के बेहद करीबी भी रहे, चूंकि रघुनाथ झा वहां कई टर्म के सांसद भी रहे हैं और ऐसे में उनकी नाम की चर्चा है और लगातार क्षेत्र में घूम भी रहे हैं। संजय जायसवाल है। वही दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों की तरफ से, चूंकि आज की तारीख में लालू नीतीश को गोलबंदी हो गई है और इस गोलबंदी आखिर किसके खाते में सीट जाती है यह भी देखना होगा, क्योंकि बेतिया ही नहीं बल्कि बिहार की दर्जनों ऐसी सीटें हैं जहां पे महागठबंधन, इंडिया गठबंधन, मौजूदा एनडीए गठबंधन जो केंद्र में एनडीए गठबंधन है उस पर भारी पड़ती दिख रही है। क्योंकि नीतीश कुमार के पास भी अपना जनाधार है, लालू प्रसाद यादव भी है, कांग्रेस है, वामदल है। अब आने वाला भविष्य तय करेगा कि उम्मीदवारों का चयन कौन सी पार्टियां किस आधार पर करती है। लेकिन यहाँ की सत्ता ब्राह्मण के हाथों में होती है, बागडोर ब्राह्मण के हाथ में होता है। ब्राह्मण तय करते हैं कि बेतिया की सत्ता में किसे बैठाना है, क्योंकि ब्राह्मणों की सबसे बड़ी आबादी है और वैश्य समाज की भी अच्छी खासी आबादी है। और अब तक अधिकांश चुनाव में ऐसा देखा जाता रहा है कि ब्राह्मण और वैश्य की गुलबंदी से सरकार बनती है। लेकिन अल्पसंख्यक समाज के लोग भी अच्छी खासी तादाद में 2 लाख, कुशवाहा 90, यादव 1 लाख, दलित की भी संख्या अच्छी है, तो ये भी कमजोर नहीं है। और नीतीश कुमार, लालू यादव गोलबंदी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारा, जीतन राम मांझी। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में बेतिया लोकसभा में पार्टी उम्मीदवार का चयन किस प्रकार से करती है, क्योंकि मौजूदा सांसद के खिलाफ एक भारी आक्रोश जो है वो लोगों में देखने को मिल रहा है। और हम न सिर्फ ऐसे ही कर रहे हैं, बल्कि हमने आपको पिछले दिनों तस्वीर दिखाई थी जब संजय जायसवाल को वहां के लोगों ने घेर लिया था और कहा था कि इनका विकास सिर्फ शहर में होता है, गांव में तो विकास करते ही नहीं है। ऐसे में चंदन झा जो ब्राह्मण समाज से आते हैं और ब्राह्मणों में एक मजबूत पकड़ मानी जाती है, युवा हैं, रघुनाथ झा जैसे राजनीतिक पंडितों के साथ
उन्होंने काम किया है, निजी सचिव भी रहे हैं, तो उनकी नाम की चर्चा भी क्षेत्र में जोर शोर से हो रही है। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।